हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज केमिकल काइनेटिक्स। ये आज का हमारा नया टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, जो 12th का चैप्टर भी है एक। अब हम केमिकल काइनेटिक्स को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स की जरूरत क्या पड़ी, वो आया कैसे। ठीक है ना। देखिए हुआ क्या, जब शुरुआत में हमने क्लास 11th की जब हम बात की तो हमने थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम के चैप्टर पढ़े। वहाँ हमने क्या देखा थर्मोडायनेमिक्स में कि हमने गिब्स एनर्जी देखी, जिसने ये बताया कि रिएक्शंस आपकी स्पॉन्टेनियस होंगी या नहीं होंगी, या और केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं वो इक्विलिब्रियम अटेंड करती हैं, इक्विलिब्रियम अटेंड करती है, यानी कि वहां पर आपने ली चैटरले प्रिंसिपल देखा। ठीक है ना। और कितने एक्सटेंट में वो क्या करती हैं, इक्विलिब्रियम अटेंड करती हैं, इसके बारे में बताया। लेकिन जहां पर को बात निकल के आई रिएक्शन की स्पीड क्या होगी जब उसने इक्विलिब्रियम को अटेंड किया होगा, या जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी तो उसमें उसकी स्पीड क्या थी। ठीक है ना। यानी कि उसके स्पीड को यहाँ पर को बोला जाता है रेट से। जब इन चीजों को निकल के आया कि भाई स्पीड क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, किस रेट के साथ वो इक्विलिब्रियम को अटेंड करेगा, तो वहां पर को ये ब्रांच चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो चाहे इक्विलिब्रियम, वो ब्रांच क्या होगी उन्हें बताने में सक्सेसफुल नहीं रही। तो उसको बताने के लिए एक नई ब्रांच आई, इसे बोला गया केमिकल काइनेटिक्स। तो आपको केमिकल काइनेटिक्स का मतलब है, काइनेटिक्स का सीधा साधा अर्थ है स्पीड से। ठीक है ना। और स्पीड को हम वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है ना। आप जानते हैं फिजिक्स के भी यहाँ पर आपने स्पीड वेलोसिटी बहुत ज्यादा पढ़ी है, लेकिन अब हमें यहाँ पर को उससे उसको रिलेट नहीं करना है। यहाँ पर को जो स्पीड है, स्पीड को हम रिलेट करते हैं यहाँ केमिस्ट्री में रेट से। ठीक है ना। अब रेट मतलब क्या है, यहाँ पर को रेट का सेंस सीधा साधा सेंस क्या है, स्पीड से ही है। अब यहाँ पर को हम क्या बोलेंगे, माना कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में अटेंड कर रही है। ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम में किस रेट के साथ उसने, किस स्पीड के साथ उसने इक्विलिब्रियम को अटेंड किया होगा। वो जब स्पॉन्टेनियस थी तो स्पॉन्टेनियस होने में उसकी रेट क्या रही होगी। ठीक है। तो ये बातें यहाँ से कहाँ से निकल के आई, उसकी स्पीड से। तो यहाँ पर को हम रेट का मतलब हम क्या बोलेंगे, स्पीड, और स्पीड ही आपकी क्या है, काइनेटिक्स है। तो केमिकल का मतलब है कि रिएक्शन की रेट क्या हुई होगी, उसने रिएक्शन मतलब है क्या। तो हम क्या बोलेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्पीड और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जो क्या करती है, जो किसकी स्टडी करती है, केमिकल रिएक्शन की रेट्स की स्टडी करती है, वो क्या कहलाती है, आपकी केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। ठीक है ना। जिसे हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी बोला जाता है। अब हम समझते हैं, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज आपको अब रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड की बात हम कर रहे हैं, हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आप देखें कि हम स्पीड बोलते हैं, माना सपोज के लिए आप एक पॉइंट से, माना कोई पॉइंट आपका ए है, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट में पहुंच रहे हैं। ठीक है ना। ए पॉइंट से बी पॉइंट में पहुंचे, अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में आपकी स्पीड क्या थी। ठीक है ना। आप कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ चले या कैसे आप चले, ये सब बातें निकल के आती हैं। और वो बातें जब निकलती हैं, जैसे मैंने कहा आप ए से गए, बी में गए, फिर बी से आप सी में पहुंचे। ठीक है ना। तो आप जब यहाँ से यहाँ पहुंचे या यहाँ से यहाँ पहुंचे, तो पर को आप किसके रेस्पेक्टिव में काम करते हैं, आप करते हैं टाइम के रेस्पेक्टिव में काम करते हैं। माना यहाँ पर को आपकी जो इनिशियल, आप यहाँ पर बोल सकते हैं इनिशियल स्पीड आपकी 0 थी, माना यहाँ पर आपकी इनिशियल स्पीड कुछ और होगी, यहाँ पर कोई इनिशियल स्पीड कुछ और रहेगी, जब पहुंचेंगे वहां पर कोई इनिशियल स्पीड कुछ और रहेगी। ये पता कैसे चला, जब हम इसको, ये जो आप देख रहे हैं जो चेंज आ रहे हैं, इसको चेंज को हम किसके रेस्पेक्ट में काम करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में काम करते हैं, तब हम इन चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। वही चीज निकल के आती है केमिकल काइनेटिक्स में भी। तो वहां पर जो वर्ड निकल के आता है वो आता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या, अगर हम इसे बहुत सिंपल बोले, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब हमें क्या है, हमने रिएक्टेंट से क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यानी कि पर यूनिट टाइम में, जैसे मैं बोलूं पर यूनिट टाइम में कंसंट्रेशन में क्या चेंज हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन में क्या चेंज हुआ। तो मैं अगर ऐसा बोल दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन में कुछ गलत थोड़ी होगा। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन बोलूं यहाँ पर को, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट है, तो रेट मतलब क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज हुआ, अगर मैं इसे स्मॉल टी से दिखाऊं तो क्या होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में, जब आप देखना टाइम के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन में जो चेंज हुआ उसको बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो बहुत इजिली है। अगर हमने सपोज कंसंट्रेशन का चेंज पता करना है तो हम बोलेंगे कि कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया, कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ और चेंज होने में उसने कितना टाइम लिया, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना। तो यहाँ पर को आप देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन में कुछ रिएक्शन आपकी फास्ट होंगी, कुछ स्लो होंगी और कुछ मॉडरेट होंगी। ठीक है ना। अब फास्ट होने का मतलब क्या है, वहां पर वो कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा उसमें टाइम इंटरवल बहुत कम होगा, तो वो रिएक्शन क्या होगी, बहुत फास्ट होगी। जिनको मेजर करना क्या होता है, बहुत टफ होता है। हम जहां पर को हम टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन की जो टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे उसके अंदर हम बोलते हैं फास्ट रिएक्शन हमारे पास होती है, फास्ट रिएक्शन भी होती है हमारे पास, स्लो होती है। ठीक है ना। और मॉडरेट होती है। जैसे मैं आपके फास्ट रिएक्शन की बात बोलूं, आप जैसे आयनिक रिएक्शन देखेंगे, आयनिक रिएक्शन में जो आपका टाइम
इंटरवल होता है बहुत कम होता है, तो वहां पर को जो कंसंट्रेशन में चेंज आता है उसको मेजर करना, एक्यूरेट मेजर करना बहुत टफ होता है, ठीक है ना। अब ये नहीं कहेंगे कि इम्पॉसिबल है, लेकिन बहुत टफ है, तो उन रिएक्शनों की रेट ऑफ रिएक्शन निकालना बहुत टफ होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर टाइम इंटरवल बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना। जब कम हो जाता है कहने का मतलब कंसंट्रेशन बहुत जल्दी उसका चेंज होगा, वहां पर को आप टाइम बहुत मतलब आप टाइम एक्यूरेट चेक नहीं कर सकते। अगर टाइम इंटरवल एक्यूरेट चेक हो जाएगा तो आप किसी फास्ट रिएक्शन को आप क्या कर सकते हैं, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसी प्रकार फास्ट को भी नहीं कर सकते, स्लो को भी नहीं कर सकते। स्लो रिएक्शन होने में बहुत टाइम लग जाता है, यानी कि टाइम इंटरवल बहुत लार्ज हो जाता है, यानी कि ए से बी में पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है ना। तो वहां पर को जब इतना बड़ा टाइम इंटरवल आ जाता है तो उस रिएक्शन को भी क्या करना, उस रिएक्शन का भी एक्यूरेट टाइम इंटरवल निकालना क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। तो हम फास्ट और स्लो रिएक्शन की बात रेट ऑफ रिएक्शन में कम करते हैं, ठीक है ना। अगर आपने टाइम इंटरवल आपने एक्यूरेट निकाल दिया तब आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। यहाँ पर जिनकी बात करते हैं मॉडरेट यानी कि कहने की बात है जिनका टाइम इंटरवल ना तो ज्यादा फास्ट हो ना तो ज्यादा स्लो हो, हम ऐसी रिएक्शन की बात यहाँ पर वो करते हैं, ठीक है ना। और जितनी भी हम यहाँ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, तो हम जहां तक मॉडरेट इक्वेशन को ही हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम टाइम इंटरवल की बात कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यानी कि सपोज करें यहाँ पर कंसंट्रेशन ये था, इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे कंसंट्रेशन ये था, तो निकलेगा कैसे, मैंने वही बोला है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया उसको हम बोलते हैं आपका रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। अब रेट ऑफ रिएक्शन में मैंने बोला आपसे यहाँ पर इक्वेशन दिखाई R2P, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गई तो सब कुछ वही है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है, आपने रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है आपने पहुंचाया, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा आपसे, जैसे आपने कहा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन आप दो टाइप से बोल सकते हैं, क्योंकि हमने बोला क्या है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज आना टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन किसका बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहा हूँ मैं आपसे, किसका बोल रहा हूँ, रिएक्टेंट आर का बोल रहा हूँ। अब आर का जो मैं बोल रहा हूँ आपसे रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या होगा, अब आर में क्या होगा, पहले जब आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट से जब हम किसकी ओर चलेंगे, प्रोडक्ट की ओर चलेंगे, तो रिएक्टेंट वाले क्या हो रहेंगे, क्या दे रहे होंगे, प्रोडक्ट दे रहे होंगे, जिसकी वजह से रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। और जैसे जैसे यहाँ पर कोई चीजें क्या होंगी, कंज्यूम होने लग जाएंगी, तो आगे की चीजें वो किसकी ओर बनने लग जाता है, प्रोडक्ट की ओर बनने लग जाता है। जैसे आपने 1+1 किया तो यहाँ 2 बना, तो यानी कि उन दोनों के मिलने से आपको यहाँ पर 2 मिला है, तो यहाँ पर धीरे धीरे इनका कंसंट्रेशन, इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में, डिक्रीज। अब यहाँ पर को हम दिखाते हैं इसे माइनस साइन से, माइनस डिक्रीज, माइनस साइन का मतलब क्या है ये बता देता हूँ। रिएक्टेंट के आगे माइनस का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। इसका मतलब है कि आप एक बात याद रखिएगा, जो माइनस का साइन होता है वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होगी। वो जो माइनस साइन लगता है इसका मतलब है कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट आ रहा है, जिसकी वजह से इसके आगे क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, यानी कि किसके, हम बोलेंगे डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर अपॉन टाइम इंटरवल। माइनस का साइन क्यों लगा, माइनस का साइन इसलिए लगा कि यहाँ पर को रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में क्या आ रहा है, आपका डिक्रीजमेंट आ रहा है, इसलिए माइनस का साइन लग रहा है। फिर जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी आपकी निगेटिव नहीं होगी, इस बात को याद रखना। तो आप बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। माइनस का साइन इसलिए लगा है फर्स्ट टर्म में रिएक्टेंट में, क्योंकि ये इस चीज को बता रहा है कि रिएक्टेंट के जो कंसंट्रेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ओके। और जब इसका आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आती है, माइनस आती है, तो माइनस माइनस यहाँ पर ऑलरेडी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो आपने किसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाला है, रिएक्टेंट का। ऐसे अगर मैं किसका निकालू, रेट ऑफ रिएक्शन किसका निकालू, प्रोडक्ट का निकालू, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पर को कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो हम क्या बोलेंगे, प्लस क्या होगा, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया, और अपन टाइम इंटरवल यहाँ पर को चेंज क्या है, इंक्रीज, तो हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी अपॉन टाइम इंटरवल टी। तो टाइम इंटरवल आपने देख लिया, ठीक है ना। तो सिंपल बात क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर को आप देखें प्रोडक्ट वाले में पॉजिटिव आता है और रिएक्टेंट वाले में क्या आता है, आपका निगेटिव आता है, ठीक है ना। और निगेटिव और पॉजिटिव साइन का मतलब बता चुका मैं आपको, रेट ऑफ रिएक्शन कहीं भी आपकी निगेटिव नहीं होंगी, हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। निगेटिव का सेंस सिर्फ इतना है कि जो कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का वो डिक्रीज होता है, और साइन को खाली दिखाता है, और वो आप जब करेंगे तो चीज अपने आप क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आपसे अगर माना कोई इक्वेशन है पूछे, से मैं आपको एक सिंपल इक्वेशन दिखा रहा हूँ, a + b आपको दिखा रहा हूँ, बन रहा है c + d। अब आपसे पूछा भाई निकाले रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब आपसे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो देखो इसका क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा, बोलो इसका रिएक्शन होगा माइनस क्या होगा, डेल्टा a अपॉन क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा t, क्योंकि रिएक्टेंट में इसका भी क्या होगा, बोलो इसका क्या होगा, माइनस का डेल्टा
बी अपॉन डेल्टा टी, ये इसका भी हो जाएगा। अब ये किसके थे, आपके रिएक्टेंट के थे। अगर हम इसकी ओर चले, इस एरो से यहाँ की ओर चले, तो हम बोलेंगे अब ये क्या हमारा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का क्या होगा, प्लस डेल्टा सी अपॉन वही डेल्टा टी, ठीक है ना, कंसंट्रेशन। और इक्वल किसके बराबर होगा, देखिए ये डी, ये प्रोडक्ट में, तो क्या होगा, प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन टी। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मेरे को क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। आप इसकी अपने बुक्स में ग्राफ भी देखेंगे, तो अगर आप ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे रिएक्टेंट का, तो टाइम के रेस्पेक्ट में जब आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करेंगे, तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका स्लोप किसका आएगा, माइनस का आएगा। और उसी की जगह अगर हम किसका देखेंगे, हम देखेंगे किसका, टाइम इंटरवल के रेस्पेक्ट में किसका देखेंगे, आपने यहाँ पर वो किसका था, रिएक्टेंट का देखा था, यहाँ पर प्रोडक्ट का देखोगे तो ये क्या होगा, आपका टाइम इंटरवल के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका स्लोप किसका आएगा, पॉजिटिव का आएगा। बात समझ में आया ना, इसका नेगेटिव का स्लोप आया, इसका पॉजिटिव का आया, क्योंकि टाइम इंटरवल के साथ क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इसका टाइम इंटरवल के साथ क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये समझ में आया ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपने चेंज इन कंसंट्रेशन की बात हम बोलेंगे तो सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या होगा आपका, आप जानते हैं इसके सेंस में, आप इसको सिंपल क्या बोल सकते हैं, सी फाइनल माइनस, अब सी फाइनल माइनस क्या होगा आपका, सी फाइनल माइनस क्या होगा, सी इनर्शियल अपॉन आप जानते हैं T2 माइनस T1, ठीक है ना, या आप बोले सी फाइनल माइनस सी इनर्शियल, ठीक है। तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आज हमने समझा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन समझा। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड, हम इसकी क्या बोलते हैं, यूनिट ही बोलते हैं। जो इसकी यूनिट आप देख रहे हैं यहाँ से, तो इसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड इसकी यूनिट भी होती है, ठीक है ना। क्योंकि कंसंट्रेशन को हम मोल पर लीटर से दिखाते हैं, और टाइम है तो उसको सेकंड से दिखा देंगे, तो क्या हो जाएगा, सिंपल मोल पर लीटर पर सेकंड इसकी यूनिट भी है, ठीक है ना। तो आज हमने समझा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स के बारे में। ओके, इसमें आप नेक्स्ट टॉपिक आगे से बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम बोलते हैं क्षणिक, बोलते हैं वैसे हिंदी में इसको, क्षण भर में हो जाने वाली जो रिएक्शन होती हैं, जो एकदम हो जाती हैं। तो आप देखिए इसका मतलब क्या है, बोलेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अब रेट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज का मतलब है डेट इज द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, हमने जो बात बोला है, ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यहाँ पर को आपको पर्टिकुलर टाइम मिल जाएगा, और पर्टिकुलर टाइम में कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर वो पर्टिकुलर चेंज, अगर टाइम इंटरवल बहुत ही कम है, इंस्टेंट है, बहुत कम है, क्षण भर का टाइम है आपके पास, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो सिंपल सा यहाँ पर को वर्ड है, जैसे हम बोले आपको कोई स्मॉल, यहाँ पर कोई स्मॉल इंटरवल आपको क्या दे देगा, वो dt दे देगा, ठीक है ना। तो आपको स्मॉल इंटरवल क्या दे दिया, उसने dt दे दिया। अब स्मॉल इंटरवल आपको dt दे रखा है, ठीक है ना। अब उस स्मॉल इंटरवल dt में आपका जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उसके कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हमें समझना है तो हम बोल सकते हैं कि हम इसमें लिमिट वर्ल्ड को भी लाते हैं। लिमिट का मतलब होता है यहाँ पर को कि हम बोलेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इसका मतलब है कि किसकी ओर जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है। इसका मतलब है कि जो आपका टाइम इंटरवल है वो कितना है, वो लगभग क्या हो रहा है, आपकी जीरो की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे किसकी ओर अप्रोच कर रहा है, जीरो की तरह अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम सपोज के लिए इसको हम दिखाना चाहें, अगर हम इसकी रेट को दिखाएं, तो हम क्या बोलेंगे, आर इंस्टेंटेनियस जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप स्मॉल, आपका कंसंट्रेशन चेंज भी क्या होगा, स्मॉल होगा, जिसे हमने dx बोल दिया, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt बोल जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे हम शॉर्ट से दिखाते हैं। अगर आपको कंसंट्रेशन के टर्म में इसको देखना, तो आप क्या बोलेंगे, माइनस का क्या होगा आपका, माइनस का dr, ठीक है ना। तो हम डिफरेंशिएट करके दिखा रहे हैं, माइनस dr अपॉन क्या होगा, स्मॉल इंटरवल dt, ठीक है ना। या प्रोडक्ट में दिखाएं तो प्लस क्या हो जाएगा, dp अपॉन क्या हो जाएगा, dt, ठीक है। तो ये टाइम है इसका। अगर हम इसे और सही दिखाएं तो आर इंस्टेंटेनियस जो हमारा होता है, आर इंस्टेंटेनियस क्योंकि हम दिखाते हैं लिमिट, और लिमिट का मतलब होता है, लिमिट को हम कहेंगे, लिमिट क्या होगा आपका, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। डेल्टा टी कहाँ की ओर जा रहा होगा, जीरो की ओर जा रहा होगा। और आप यहाँ पर को आप क्या रख सकते हैं आपका dr अपॉन dt रख सकते हैं, या रख सकते हैं यहाँ पर को माइनस का, या तो रख सकते हैं प्लस dp अपॉन dt, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर को हो गया, और इसका सेंस है कि यहाँ पर को जो t है आपकी किसकी ओर जा रहा है, जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे, इसे बोलते हैं आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। कुछ क्षण भर के लिए, यानी कि स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल में जो कंसंट्रेशन में चेंज आता है, उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो आज हमने जाना क्या, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जाना, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, और उसके एक पार्ट के बारे में समझे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। ओके, थैंक यू।